चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का, कक्षा 10 का। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे चैप्टर का नाम ही है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया क्या है? तो मान लीजिए कि ये लाइट है, तो लाइट हमारे शरीर पे पड़ रही है और हमारे शरीर से टकराने के बाद वापस चली जा रही है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है, जैसे हम एक दर्पण ले रहे हैं, आईना, मिरर, ठीक है। ये वाले हमारा क्या है, दर्पण है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बॉल लगा दिया, ठीक है। तो प्रकाश यहाँ जो प्रकाश बल्ब लगा दिए, तो यहाँ से प्रकाश सभी दिशा में फैल रही है। तो ये फैल करके कुछ प्रकाश क्या होगा, यहाँ पे दर्पण पे पड़ेगा, तो इस पे पड़ने के बाद ये क्या करेगा, वापस जो है रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे आ जाएगा। यहाँ से लाइट निकलने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वापस इसी तरफ आ जाएगा, इसी दिशा में, इसी माध्यम में आ जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या प्रकाश का परावर्तन दर्पण ही करता है या और भी चीजें करती है? तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। तो प्रकाश की इसमें जो है कहेगा कि प्रकाश को कौन सी वस्तुएं ज्यादा परावर्तित करती है, कौन सी वस्तुएं कम करती है। तो ये डिपेंड करता है उसके सतह पे, उसका सतह कितना चिकना है। तो जिन वस्तुओं की सतह जितना ज्यादा चिकना होगा, वो वस्तुएं उतना ही ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा। जिन वस्तुओं की सतह जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ होगा, वो वस्तुएं उतना ही कम प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। उबड़ खाबड़ होगा तो ज्यादा प्रकाश को तो अवशोषित ही कर लेगा, कम प्रकाश को ही क्या करेगा, परावर्तित करेगा, ठीक है। तो जैसे ये बोर्ड है हमारा, ठीक है, तो इसका सतह एकदम से चिकना है, तो ये लाइट को जो है ज्यादा प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। सबसे ज्यादा जो प्रकाश को परावर्तित करता है दर्पण जो है लाइट का लगभग 100% क्या कर देती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। जैसे हमने आईना को लेकर के धूप में चले जाते हैं, जहाँ पे छाया रहता है, ठीक है, जहाँ पे रोशनी, वहां पर दिखाते तो हमको पता चलता है साफ साफ, जहाँ सूर्य के प्रकाश में तो उससे ज्यादा टेम्परेचर, उससे ज्यादा रोशनी हमको जहाँ पे ये प्रवर्तित होकर के जाती है वहां हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि दर्पण जो है प्रकाश का 100% प्रकाश क्या करती है, परावर्तित कर देती है। इसमें अब आगे बात करते हैं प्रकाश को। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। हम किसी वस्तु को देख कैसे लेते हैं? तो जैसे मानिए कि जो एक यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति को जो है यहाँ पर एक बॉल रखा गया है, ये बॉल ये व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति को ये बॉल कैसे दिखाई देती? तो मान ली यहाँ पर जो है ना एक लाइट है, ठीक है, मान लीजिए ये मोमबत्ती, यहाँ से लाइट निकल करके जो है सब दिशा में फैल रही है प्रकाश। तो इससे लाइट निकल करके सबसे पहले पड़ेगा किस पे, इस वस्तु पे, इस बॉल पे। इस बॉल पर से पड़ने के बाद इसकी आंखों पर पड़ेगा, तभी ये व्यक्ति जो है इस बॉल को देख पाएगा, अन्यथा नहीं देख पाएगा। तो किसी वस्तु को हम कैसे देख रहे हैं? जैसे हम जो है इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो इस बोर्ड को हम कैसे देख रहे हैं? तो वहां से लाइट निकल कर इस बोर्ड पे पड़ रही है, इस बोर्ड पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रही, तभी हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं, अन्यथा हम देखेंगे नहीं, ठीक है। अंधेरा में हम देखते हैं, नहीं देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बिना प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने नोट कुछ लिखा है। तो पहला नोट है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसका मतलब लाइट हमारा क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। हम लाइट को कहते भी है लाइट, एनर्जी, प्रकाश, ऊर्जा। तो
ये प्रकाश ऊर्जा कैसे है, तो इसको ऐसे भी समझता है कि जैसे में ये बल्ब जल रही है तो ये प्रकाश ऊर्जा दे रही है, हम इसके माध्यम से देख रहे हैं प्रकाश के माध्यम से। तो ये बल्ब जल कैसे रही है, प्रकाश दे कैसे रही है, तो देखिए सबसे पहले ये बिजली खर्च कर रही है। अब बिजली खर्च हो रहा है तब ये प्रकाश दे रही है। इसका मतलब अब बिजली को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब ये विद्युत खर्च होकर के विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट एनर्जी में। जैसे में दिव्या होता है, दिया होता है, ठीक है, लालटेन, तो उसमें मिट्टी तेल रखा जाता है, तो मिट्टी तेल रखा जाता है, मिट्टी तेल खर्च होता है तब वो क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो मिट्टी तेल क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा, तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। तो इससे पता चल रहा है कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है एहू सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा का सिद्धांत यही बताता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो लाइट जो है हमारा क्या है, एक दूसरे एनर्जी का ही क्या है, रूपांतरित है, ठीक है। प्रकाश हमारा ऊर्जा का है, क्या है, रूप है। दूसरा नोट हमारा जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा। प्रकाश जो है टेढ़ा मेढ़ा में नहीं चलता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी। अब कोई कहेगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर दर्पण रख देंगे तब कैसे चलेगी, यहाँ पे दर्पण रख देंगे तो प्रकाश कैसे चलेगी, तो वो नहीं, यहाँ से जो प्रकाश ऐसे तो सीधी चला, लेकिन यहाँ से जब मुड़ेगा तब भी ये सीधे ही चलेगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलेगी, सीधी रेखा में ही गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा नोट हमने लिखा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, क्योंकि इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रकाश जो है तरंग को, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा जा रहा है। देखो तरंग तो है 9th क्लास में पढ़ना, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, तो वैसे तरंग जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे साउंड को सुनने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होती है, वायुमंडल नहीं रहता तो हम सुन ही नहीं पाते आवाज को। जैसे हम चंद्रमा पे चले जाएंगे या कितनों भी चलाएंगे तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये बिना माध्यम के ही चल लेती है, जिसके कारण हम इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला नोट जो है हमारा है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब जानते हैं निर्वात या हवा क्या होता है। तो देखिए वैसे स्थान या जिस स्थान पर वायु उपस्थित नहीं रहता है उसको हम कहते हैं निर्वात, ठीक है। और हवा तो समझ ही रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है उसमें क्या है, हवा, ये हवा माध्यम कहलाएगा, ठीक है। तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई कहेगा कि सर निर्वात या हवा में दोनों में सेम है, तो नहीं, इसको अगर और डिटेल से जानेंगे तो निर्वात में हवा में प्रकाश की चाल में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, 9 के बराबर अंतर है। क्योंकि निर्वात में जो है कोई हवा नहीं है, किसी प्रकार की कोई माध्यम नहीं है, तो लाइट को जो है रोकने वाला कोई नहीं है, प्रभावित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हवा माध्यम में हवा है तो हवा का कुछ न कुछ घनत्व तो होगा ही, तो ये प्रकाश को कुछ न कुछ प्रभावित करेगा। तो इसमें जो ये जो चाल है ये निर्वात की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इससे हल्का सा कम किसमें होता है, हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो प्रकाश का चाल इतना ज्यादा है भी, पूरे यूनिवर्स में लाइट जो है सबसे तेज गति से गमन करती है। पूरे यूनिवर्स में लाइट सबसे तेज गति से, इससे जो है स्पीड कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल सकती है, ठीक है। तो हवा में भी प्रकाश की चाल इतना ही माना गया, लेकिन जो है निर्वात इससे हल्का कम है, ठीक है। अगला है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्या है, क्या होता है, तो वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इधर समझिए, प्रकाश स्रोत जो है इसका उदाहरण, प्रकाश स्रोत कौन हो जाएगा, जैसे ये बल्ब है,
दिया हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, बहुत सारे तारे हो जाएंगे, जिस उस सब से प्रकाश निकले, वो सभी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत जो है निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मैन मेड लाइट सोर्स। दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। पहले समझते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत नाम से स्पष्ट है, ऐसे प्रकाश स्रोत या वैसे प्रकाश स्रोत जिसे मनुष्य ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, मैन मेड लाइट सोर्स कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बॉल हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये सभी जो हो जाएंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। प्राकृतिक प्रकाश और नेचुरल लाइट सोर्स क्या है, तो वैसे प्रकाश स्रोत जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, मतलब मनुष्य ने नहीं बनाया, उसको प्राकृतिक ने बनाया, ये पहले से था, वो सभी कहलाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। इसमें कौन सा है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को मनुष्य ने नहीं बनाया है, नहीं ना, तो सूर्य हो जाएगा, बहुत सारे तारे हो जाएंगे, एक हो जाएगा कौन सा, जुगनू, जुगनू देखे होंगे, जुगनू, इसको भगजुगनी में जुगनू हो जाएगा, ठीक है। ये सबको मनुष्य ने नहीं बनाया, तो ये सब हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश। इसमें जो है अगला है वस्तुएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। वस्तुएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस थिंग। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस थिंग। इसमें प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं किसको कहते हैं, तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो जैसे हो जाएगा बल्ब, टॉर्च, सूर्य, दिया, लालटेन, मोमबत्ती, जितने भी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकलती है वो सभी हो जाएगी प्रदीप्त वस्तु। ये जो है प्रदीप्त वस्तुएं अभी जो पढ़े हैं किसके जैसे, प्रदीप्त वस्तुएं किसके जैसे, तो अभी पढ़े हैं प्रकाश स्रोत, इसी में ये प्रकाश स्रोत के जैसा ही है, इसका डेफिनेशन ही प्रकाश स्रोत ही क्या है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं है, ठीक है। दूसरा है अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस थिंग। तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम कहते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं। जैसे ज्यादातर तो अप्रदीप्त वस्तु, जैसे में ये बोर्ड हो गया, प्रकाश इससे तो नहीं निकलती है, दीवार हो गया, हमारा बॉडी हो गया, टेबल है, कुर्सी है, डेस्क बेंच है, किताब है, कॉपी है, कलम है, ये सभी चीजें जो हो जाएगी अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाएगी, ठीक है। अगला है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसको समझते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तब वह कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती तथा शेष भाग को अपने चारों ओर फैला देती है। प्रकाश के इसी फैलाने या प्रकाश के इसी बिखेरने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने क्या किया है, एक सूक्ष्म कण लिया, ठीक है, बनाया है, सूक्ष्म कण है, इस पर क्या हो रही है, प्रकाश आपतित हो रही है। ये जो प्रकाश है, ये आपतित प्रकाश क्या है, तो आपतित प्रकाश आगे बताएंगे। यहाँ पर समझिए कि आने वाली प्रकाश को ही क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश, या किसी वस्तु पे पड़ने वाली प्रकाश को हम आपतित प्रकाश कहते हैं। तो ये प्रकाश जो है इस सूक्ष्म कण पे पड़ रही है, तो ये सूक्ष्म कण जो है प्रकाश के कुछ भाग को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, अब ठीक है, और शेष जो है बाकी प्रकाश को जाने दिया। उसके बाद जो ये प्रकाश अवशोषित किया, उस प्रकाश को क्या करती है, अपने चारों ओर फैलाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो प्रकाश अवशोषित किया, जो प्रकाश फैल रही है, इसी को हम कहते हैं प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं।
ठीक है बा। अब इसको समझिए, प्रकाश का प्रकीर्णन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है हम दिन में वैसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहां पर सूर्य प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ती है। जैसे में देखते हुएगा कई बार जैसे में रूम में हम रहते हैं या ठीक है बरामदा वगैरह पर रहते हैं, तो वहां पे सूर्य का रोशनी सीधा सीधा नहीं पड़ता है, सूर्य का रोशनी वो रूम से बाहर आता है, लेकिन फिर भी उस रूम में की सारी वस्तुएं हमको दिखाई देती है। तो वहां पे तो सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ा, फिर भी दिखाई क्यों दे रही है? तो ये इसी घटना के कारण देती है, नहीं दिखाई जो है इसी घटना के कारण दिखाई देती है। अब ये दिखाई कैसे दे देती है? तो देखिए, हम जहाँ पे हमारा जो रूम रहता है उसके चारों तरफ तो घर, बिल्डिंग, बहुत सारी वस्तुएं रहती है, उस पर तो सीधा सीधा प्रकाश पड़ता है। यहाँ पे सूक्ष्म कण है, वहां पे एक बड़ा कण हो रहा है, ठीक है, तो उस पर भी तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो वो भी क्या करेगा, प्रकाश का कुछ प्रकाश को प्रकर्णित करेगा, कुछ को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और वही अवशोषित किया प्रकाश को अपनी चारों ओर फैलाता है, तो हमारे वही प्रकाश हमारे रूम तक भी आ जाता है, तभी हम रूम में जितनी भी वस्तु है उसको साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, तो ये नोट में वही था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ती, उसी को हम नहीं पड़ती है, फिर भी हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, सुबह के समय भी देखते हैं जब सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है, सूर्य नहीं उगा रहता है, तब भी हमको बहुत सारी वस्तु सब दिखाई देने लगता है। उस समय तो सूर्य नहीं रहता, फिर भी कैसे दिखाई? तो इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको सुबह में सूर्य न होते हुए भी सभी वस्तु को हम देख पाते हैं। शाम के टाइम में यही होता है जब सूर्य नहीं रहता है उगा हुआ, सूर्य आसमान में नहीं दिखाई देता है, फिर भी हम वस्तुओं को कुछ समय तक देख पाते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम देख पाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे बातें जो है इस लाइट के चैप्टर में से रिलेटेड बात हम चर्चा करेंगे।